हैं पहले कि चुनाव का खर्च कौन वहन करता है, जो चुनाव होता है उसका खर्च कौन करता है। तो अक्टूबर 1979 में कानून और व्यवस्था मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की पूरी लागत वहन करती है। इसी तरह राज्य विधानसभा चुनाव का खर्च पूरी तरह से राज्य सरकार वहन करती है। इलेक्शन कमीशन ने 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में 50% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके लिए लगभग 7 लाख सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ सकती है। ईवीएम और वीवीपैट को रखने के लिए देश भर में 800 अतिरिक्त गोदामों की भी जरूरत होगी। थोड़ा समझते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो क्या होगा। जैसे केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव 2029 के बाद एक तारीख तय करेगी। इसके बाद पहले फेज में लोकसभा के टर्म के हिसाब से सभी विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे। इसके 100 दिन के अंदर दूसरे फेज में नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इन सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी। लोकतंत्र में कोई सरकार गिर भी सकती है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव करने के कारण लोकसभा या किसी विधानसभा के भंग होने पर सुझाव दिया गया है कि नए चुनाव उतने ही समय के लिए कराया जाए जितना समय सदन का बचा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली इस समिति का कहना है कि सभी पक्षों, जानकारों और शोधकर्ताओं से बातचीत के बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए, जिनमें से 32 दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है। रिपोर्ट में कहा गया कि 15 दलों को छोड़कर बाकी 32 दलों के साथ साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और कहा कि यह तरीका संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को तेजी देने में मदद करेगा। जो चुनाव कराने की योजना होगी वो 2 चरणों में लागू होगा। पहला चरण होगा लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। दूसरा चरण आम चुनाव के 100 दिन के भीतर पंचायत और नगरपालिका जैसे स्थानीय चुनाव कराए जाएंगे। समान मतदाता सूची, सभी चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची का इस्तेमाल होगा। विस्तृत चर्चा इस मुद्दे पर देश भर में खुलकर चर्चा होगी और चुनाव प्रणाली में बदलाव को लागू करने के लिए एक खास टीम बनाई जाएगी। लेकिन संविधान में संशोधन के बिना भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करना संभव नहीं है। इस संशोधन को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें, संभवतः प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा भी अनुमोदित किए जाना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की सबसे बड़ी चुनौती है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की शर्तों को लोकसभा के शर्तों के साथ तालमेल बैठाना होगा। मध्यावधि चुनाव या राष्ट्रपति शासन जैसी स्थितियों में अगर कोई पार्टी बहुमत पाने में विफल रहती है तो एक राष्ट्र एक चुनाव अवधारणा लागू होने पर इससे कैसे निपटना है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। दरअसल आज के दौर में चुनाव बहुत महंगे हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि एक साथ देश में चुनाव होने से सरकारी खजाने पर कम बोझ पड़ेगा। जो भी पैसा बचेगा वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में लगेगा। एक देश एक चुनाव लागू होने से देश की जीडीपी भी 1 से 1.5% बढ़ सकती है। एंड खर्च और समय दोनों की बचत हो सकती है। एक बार एक नजर डाल लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान क्या है और फायदे क्या है, और इसे सफल बनाने का सुझाव क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो नुकसान है, भारत जैसे विविध देश में लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल हमेशा समान नहीं रहता।